Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we are going to study the fourth chapter from the book Flamingo, and the name of the chapter is The Rat Trap. It is written by Selma Lagerlof. Student, this is the second video of this chapter, or we can say the second lecture of this chapter. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने इस स्टोरी में आपको बताया था कि एक व्यक्ति था, एक पेडलर था जो रेड ट्रैप बेचता था, और रेड ट्रैप बेचने के साथ साथ वो कभी कभी चोरियां भी करता था। और उसने एक व्यक्ति की जो कि क्रॉफ्टर था, उसने उसको अपने घर में रहने के लिए कुछ प्लेस दिया था, और एक रात उसने वहाँ बिताई थी। उसको रहने के लिए उसने स्पेस दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसी के घर में जा कर के चोरी कर ली। उसने उसे पूरा बता दिया था कि मेरे पास 30 करोड़ हैं। उसने 30 करोड़ के बिल भी उसको दिखाए थे, और उसने वो जगह भी देख ली थी कि वो कहाँ पर रखे हुए हैं, और वो बहुत ही इजी था उनको निकाल पाना, क्योंकि एक विंडो थी, उस विंडो के पास में ही वो एक कील पर टंगे हुई एक पाउच में, थैली में रखे थे। तो जब वो वहाँ से निकल गया और जो क्रॉफ्टर है वो भी निकल गया, तो उसके बाद वो फिर वापस आता है और विंडो में हाथ डाल करके और उसको जो पाउच था उसको निकाल लेता है, उसमें से 30 करोड़ को अपनी पॉकेट में रख लेता है और वहाँ रख के चल देता है। लेकिन वो मेन रोड से नहीं जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो किसान है, ओल्ड फार्मर, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, और अगर पुलिस उसे ढूंढती हुई आएगी तो वो मेन रोड से ही जाएगी, और मेन रोड से जाते हुए वो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, मेन रोड को छोड़कर जो फॉरेस्ट वाला रास्ता था उसको वो अपनाता है। और लेकिन क्या होता है कि फॉरेस्ट में जाकर के वो खो जाता है, उसको रास्ता नहीं मिलता है, वो समझ नहीं पाता कि वो कहाँ जाए। तो वो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, वो सोचता है कि जो रेड ट्रैप है, उसने इमेजिन किया था कि रेड ट्रैप एक संसार जो है हमारा, वो भी एक रेड ट्रैप के ही जैसा है। और जैसे संसार में बहुत सारे प्रलोभन होते हैं, लालचें होती हैं, और लोग उन लालच की वजह से इस संसार में फंस जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। जैसे कि एक रेड ट्रैप के अंदर एक माउस, उसमें जो चीज़ रखा होता है, पोर्क रखा होता है, उसको देख करके वो उसकी ओर बढ़ता है और उसमें फंस जाता है। तो ऐसे ही इंसान होता है। और अब वो सोच रहा था कि उसने भी कुछ लालच, कुछ पैसों के लालच की वजह से वो भी इस रेड ट्रैप नामक संसार में, या संसार रूपी रेड ट्रैप में फंस गया है। तो वो वहाँ पर परेशान था और ये सोच रहा था कि उसका अंत होने वाला है। तभी उसको एक फैक्ट्री से आवाज़ आती है, एक फर्म थी, और राम्सजो आयरन वर्क्स, और वो वहाँ चला जाता है। तो वहाँ वो किस तरह से पहुँचता है ना, हमने जहाँ उसको फिनिश किया था वहीं से शुरू करते हैं। द ब्लैकस्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। तो जो एक आयरन वर्क्स थी, एक जो फैक्ट्री थी, वो वहाँ अंदर चला जाता है और वो किसी को इन्फॉर्म नहीं करता है, वो अपने आप चला जाता है। तो जो ब्लैकस्मिथ था, ब्लैकस्मिथ का मतलब जो लोहार जो वहाँ पर काम कर रहा था, वो क्या होता है, उसकी ओर ग्लैंस्ड करता है ओनली कैजुअली। कैजुअली का मतलब होता है बिल्कुल यूं ही, ध्यान नहीं देता है विशेष रूप से। और एंड इनडिफरेंटली, इनडिफरेंटली का मतलब विदाउट गिविंग एनी इम्पोर्टेंस, मतलब वो उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंट्रूडर, इंट्रूडर कौन है यहाँ पर, जो पैडलर है। इंट्रूडर हम किसे कहते हैं, जैसे जो मान लीजिए किसी को इनवाइट नहीं किया गया है और वो आपके यहाँ जाता है, तो उसको हम इंट्रूडर कहते हैं। वैसे आप कहेंगे उसको तो अतिथि कहते हैं, लेकिन वो हमारे घर में एक गेस्ट के रूप में आता है। हम कोई अनजान व्यक्ति जब चुपचाप हमारे घर में प्रवेश करता है तो हम उसको इंट्रूडर कहते हैं, उसको हम हिंदी में घुसपैठिया भी कहते हैं। तो ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजली डिड, और उसने इस तरीके से देखा जैसे कि इस जनरली इस तरह के जो लोग होते हैं वो देखते हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी उसकी दाढ़ी थी। डर्टी रेग्ड, डर्टी बहुत ही गंदा था, रेग्ड का मतलब फटे पुराने कपड़ों में था। एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और एक बंच ऑफ रेड ट्रैप्स थी, यानी जो रेड ट्रैप्स हैं उनका एक बंच था, एक गुच्छा था, जो कि उसकी चेस्ट से, यानी उसकी जो छाती होती है उससे डैंगलिंग माने हैंगिंग, लटका हुआ था, यानी वो जो गुच्छा था रेड ट्रैप का। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, और उसने उससे परमिशन मांगी वहाँ पर स्टे करने की। ने सोचा कि मैं इसको
इससे परमिशन ले लो तो मैं रात को रुक सकता हूँ। तो उसने परमिशन मांगी एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड, और मास्टर ब्लैक स्मिथ ने क्या किया, नोडेड। नोडेड का मतलब हाँ में सिर हिला देना है ना, उसने अपना सिर हिला दिया है ना। नोडेड हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, यानी बिना उसको सिंगल वर्ड के कुछ कहे, यानी उसका आदर किए बिना, यानी किसी भी तरह का उसको ऑनर नहीं किया, उसको किसी भी तरह का सम्मान नहीं दिया, सिर्फ अपना सिर हिला करके बिना एक शब्द कहे भी उसको हॉटी कंसेंट दे दी। हॉटी का मतलब बड़े ही प्राउड तरीके से है ना उसको कंसेंट दे दी। कंसेंट का मतलब सहमति दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और ट्रैम्प का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो व्यक्ति है उसने एक शब्द भी नहीं कहा आइदर, और कुछ भी नहीं कहा। ट्रैम्प को हम वैसे जो व्यक्ति जो घूमता है, घुमक्कड़, वो भी कह सकते हैं। तो उसने कुछ भी एक शब्द नहीं किया। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, क्योंकि वैसे भी वो वहाँ कोई किसी से बात करने नहीं आया था, बल्कि वो उसे ठंड लग रही थी, तो वो अपने आप को सिर्फ ठंड से बचाने के लिए और वहाँ सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द राम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, और उन दिनों क्या था, ये जो राम्सजो आयरन मिल थी वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या कहें कि प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही प्रमुख, डिस्टिंग्विश्ड है ना, एक बहुत ही अच्छे आयरन मास्टर के द्वारा ओन की जाती थी। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और जिसकी जो ग्रेटेस्ट एम्बिशन थी, सबसे अच्छी जो महत्वाकांक्षा थी, वो क्या थी, उसकी इच्छा कि वो मार्केट में हमेशा अच्छे से अच्छे आयरन को शिप आउट करे, यानी वहाँ पर भेजे, यानी मार्केट में जो भी आयरन भेजे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भेजे। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वो क्या करता था, वह दिन रात ये देखता रहता था कि जो काम है वो जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से हो, वो हमेशा ये देखता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और क्या हुआ कि उस पल जब इंट्रूडर यानी कि जो ट्रैम्प है, हमारा जो घुमक्कड़ व्यक्ति है, रेड ट्रैप सेलर, वो जब आया तो उस समय जो उसका जो मालिक है, जो फैक्ट्री का ओनर था, वो भी अपनी फौज में आया। ये स्पेशली क्या होता था, वो नाइटली राउंड्स लेता था इंस्पेक्शन करने के लिए। वो अक्सर अपनी उस फैक्ट्री में, फर्म में, रात के समय में भी कई बार चक्कर काटता था, तो इस बार भी वो वहाँ पर आया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो वॉज द टॉल रैगमैफिन हु हैड eased his way too close to the furnace that steam rose from his wet rags। तो नेचुरली जो सबसे पहली चीज़ थी वो उसने वहाँ जाते ही क्या किया, उसने किसे देखा, उसने जो वहाँ पर टॉल रैगमैफिन था, रैगमैफिन का मतलब ए पर्सन, डर्टी पर्सन इन रैग्स, यानी फटे पुराने कपड़ों में जो गंदा सा व्यक्ति था, यानी कि जो पैडलर है हमारा, है ना, वो उसको देखा, जो कि फर्नेस के जो भट्टी थी उसके इतने पास में खड़ा था कि उसके जो फटे हुए जो गीले कपड़े थे उनसे स्टीम निकल रही थी। जैसे गीले कपड़े को अगर हम कहीं पर हीट हो, आग हो, उसके आसपास ले जाएं तो क्या होगा, गीले कपड़े में से जो वाटर होगा वो एवोपरेट होकर के भाप के रूप में निकलने लगेगा। तो वो निकल रहा था, तो आयरन मास्टर की जो नज़र थी वो सीधे उसी पर पड़ी। एंड द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, तो आयरन मास्टर ने जो ब्लैक स्मिथ्स ने जो एग्जाम्पल दिया था उसको फॉलो नहीं किया। मतलब ब्लैक स्मिथ ने जिस तरीके से जो पैडलर अंदर आ गया था और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। हु हैड हार्डली डेंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, और उसने क्या किया था, ब्लैक स्मिथ ने, उसने मुश्किल से ही उस अजनबी की ओर देखा था। उसने इतना वो अपने काम में बिजी था या कहीं कैसा भी था, वो प्राउड फील किया था वो, तो उसने उसकी ओर देखा ही नहीं था। तो आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह सीधा उसके पास में गया। लुक्ड हिम, उसको देखा। ओवर वेरी केयरफुली, यानी बड़े ही केयरफुली तरीके से, अच्छी तरह से उसकी ओर देखा। और देन टूर ऑफ हिज
स्लाउच। तो आयरन मास्टर ने क्या किया कि उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए अपने फेस पर जो उसने लगाया हुआ एक हैट था, जो स्लाउच था, माने नीचे की ओर झुका हुआ था, उसको उसने उतार लिया। उसको उतार करके और उसने उसका चेहरा देखा। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ, ही सैड। और वो क्या बोलता है, जैसे ही उसने चेहरा उतारा और उस पैडलर को देखा तो वो कहता है कि लेकिन डेफिनेटली अनडाउटेडली, निसंदेह आप नील्स ओलोफ हो, यानी मुझे ऐसा लगता है कि आप नील्स ओलोफ हो। उसने ये बोला। हाउ यू डू लुक, और तुम कैसे दिख रहे हो, आप कैसे हो, मतलब वो पूछता है। तो मतलब जो आयरन मास्टर है उसने क्या समझा कि ये जो पैडलर है वो कोई नील्स ओलोफ नाम का व्यक्ति है, या हो सकता है वो वही हो, है ना, हम आगे पढ़ेंगे। तो द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। तो ये जो आदमी था जो रेड ट्रैप्स बेच रहा था, उसने कभी भी इस राम्सजो में ये जो आयरन मास्टर है इसको कभी नहीं देखा था और वो उसका नाम भी नहीं जानता था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. तो उसने सोचा कि, लेकिन उसको अचानक ही ऐसा लगा अपने मन में कि अगर ये जो फाइन जेंटलमैन है, यानी जो आयरन मास्टर है, वो अगर ये सोचता है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं उसका कोई पुराना परिचित हूँ, यानी वो शायद मुझे अपना कोई पुराना परिचित समझ रहा है, तो वो सोचता है कि ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर। तो वो सोचता है कि अगर मुझे ज़रूरत हुई तो वो क्या करेगा, मेरे लिए कम से कम लगभग 20 क्रोनर तो आसानी से फेंक ही देगा, यानी मेरे को मेरी हेल्प कर देगा, मुझे दे देगा। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल वंस, है ना, इसलिए वह उसका जो भ्रम है, यानी कि उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था तुरंत ही। तो इसलिए उसने क्या कहा, येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सैड। तो उसने क्या बोला कि हाँ, ईश्वर जानता है कि मेरे जो बुरे दिन हैं वो काफ़ी समय तक रहे। उसने इस तरीके से बोल दिया, मतलब जो आयरन मास्टर ने उसको कोई और समझ लिया, है ना, तो उसने भी मतलब मना नहीं किया, ये नहीं किया कि मैं जो आप समझ रहे हैं वो नहीं हूँ, बल्कि उसने ऐसे ही कुछ बहाना बना करके बोल दिया कि भगवान ही जानता है कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ, ऐसा उसने बोला। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। तभी आयरन मास्टर उससे बोला कि तुम्हें अपनी रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा कुछ बोला। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन। और वो कहता है कि ये मिस्टेक थी, आपने जो किया ये बहुत ही मिस्टेक थी, एक बड़ी मिस्टेक थी, और अगर मैं होता तुम्हारी जगह पर उस समय सर्विस में, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, यानी मेरी तरफ से ऐसा कभी नहीं होता, मैं कभी रिजाइन नहीं करता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। फिर वो कहता है कि अच्छा चलो, आखिरकार अब तुम मेरे घर चलोगे, मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे। तो टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। तो क्या हुआ, जब आयरन मास्टर ने उससे कहा कि अब तुम मेरे घर चलोगे मेरे साथ, तो आयरन मास्टर को जो ट्रैम्प है उसको कैसा लगा कि उसके घर पे जाना, मैनर हाउस का मतलब यह, मैनर कहते हैं कोई सामंत या नोबल मैन जो होते हैं, उसके घर पर जाना और उसके द्वारा एक उसके ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह, यानी उसके किसी पुराने सैनिक साथी के रूप में उसके घर में उसके द्वारा आदर सत्कार किया जाना। तो ट्रैम्प को, यानी हमारे स्पाइडलर को, ये बात काफ़ी पसंद नहीं आई, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, और वो कहता है कि नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं, मैं कम से कम इसके बारे में तो नहीं सोच सकता। ही सैड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, और वो थोड़ा सा बहुत ही परेशान सा, बेचैन सा दिखने लगा। और ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, और फिर उसने जो अपने 30 क्रोनर्स थे उसके पॉकेट में, उनके बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लॉइनस्टेन। उसने अपने मन में सोचा कि उस मैनर, उस आयरन मास्टर के घर में जाना
निश्चित रूप से अपने आप को जानबूझकर शेर की जो गुफा होती है, शेर की जो मांद होती है, उसमें अपने आप को पहुंचाने के जैसा होगा। यानी जानबूझकर हम मरने के लिए उसके पास चले जाएं। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन दी फॉर्ज। वो तो केवल इस फॉर्ज में, इस फैक्ट्री में, भट्टी के पास में केवल एक सोने के लिए एक अवसर ढूंढना चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, है ना। और वो इनकॉन्स्पिक्यूसली माने अननोटिस्ड, यानी बिना किसी को दिखाई दिए। स्नीक अवे का मतलब गो अवे क्वाइटली, यानी चुपचाप चले जाना, है ना, बिना दिखाई दिए चुपचाप चले जाना हो गया इस दोनों का। तो वो केवल क्या चाहता था कि वो आराम से उस फौज में थोड़ी देर के लिए रात बिताए, सो जाए और फिर बिना दिखाई दिए चुपचाप वहाँ से चला जाए। वो ऐसा करना चाहता था। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर को ऐसा लगा कि मानो वो अपने गंदे और जो बहुत ही बुरे जो रैग्स थे, जो कपड़े थे जो पहना हुआ था, उनकी वजह से थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील कर रहा है, यानी बड़ा परेशान फील कर रहा है, उसको ऐसा लगा। तो वो कहता है, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। उसने कहा, तो वो बोलता है, कृपया ऐसा मत सोचना कि मेरे पास इतना अच्छा घर होगा कि तुम अपने आप को वहाँ पर नहीं शो कर पाओगे। यानी तुम ये मत सोचो, इस परेशानी में मत रहो कि भाई मेरा तो बहुत अच्छा घर है और तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, है ना, और तुम मेरे घर पे जाके अच्छे नहीं लगोगे, ऐसा मत सोचो। तो ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड, कि एलिजाबेथ तो मर चुकी है ना। एलिजाबेथ कौन है? शायद यहाँ पर उसकी पत्नी होगी आयरन मास्टर की। तो वो कहता है वो मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम्हें पहले ही इस बात के बारे में पता चल चुका होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, और मेरे जो लड़के हैं वो विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी के अलावा और वहाँ पर कोई नहीं है। मेरी बड़ी बेटी और मैं, हम दोनों ही वहाँ रहते हैं। वी आर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस आने वाला है और हम ये कह रहे थे हम दोनों कि ये बड़ी ही बुरी बात है कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें क्रिसमस पर कंपनी दे सके। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और अब मेरे साथ मेरे घर चलो और हमें मदद करो हमारा जो क्रिसमस फूड है उसको जल्दी से डिसअपियर कराने में। कहने का मतलब है कि उसको ख़त्म करने में हमारी सहायता करोगे। मतलब भोजन है अभी पहले हम दोनों ही करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, और अब तुम भी आ गए हो तो हम सब मिल कर के करेंगे तो वो भोजन जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से उसने बोला कि मतलब वो उसको इन्वाइट कर रहा है खाने के लिए भी, है ना। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन इस स्ट्रेंजर ने क्या कहा? नहीं। एंड नो एंड अगेन नो, वो बार बार उससे मना ही करता रहा, है ना। उसने बार बार कहा लेकिन बार बार वो मना ही करता रहा। एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन, और फिर वो ऐसा लगा कि जो आयरन मास्टर है ना, उसने समझ लिया कि ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, है ना। उसको ऐसा लगा कि उसको गिव अप कर देना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टर्जनस्टॉम, ही सैट टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज व्हील, है ना। क्या हुआ? वो बोलता है कि ऐसा लगता है ना। इट लुक्स माने ऐसा लगता है कि मानो, एज दो का मतलब मानो, कि जो कैप्टन वन स्टैले आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहता है ना। उसने ऐसा कहा। स्टर्जनस्टॉम, उसने जो मुख्य लोहार था वहाँ पर, जो मेन ब्लैक स्मिथ था, उससे कहा, और वो थोड़ा सा घूम गया, है ना, ऑन हिज हिल घूम गया, और घूम करके जाते जाते वह क्या हुआ? बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, है ना। वो वहाँ से जब गया तो वो थोड़ा सा हंसते हुए वहाँ से गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ है जो उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो अच्छी तरह से ये बात समझ चुका था कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपना जो अंतिम शब्द है वो बोले नहीं थे। मैं जान गया कि जो वो
वो बोलना चाहता था, उसने जो अपने अंतिम शब्द हैं वो बोले नहीं थे जो वो बोलना चाहता था। तो इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील आउटसाइड द फॉर। तो क्या हुआ कि वो तो वहाँ से चला गया आयरन मास्टर, लेकिन उसको गए हुए अभी आधे घंटा भी नहीं हुआ था, है ना। तभी उनको क्या हुआ कि जो कैरेज माने जो गाड़ी है, जो उसके पहियों की चलने की आवाज़ बाहर से, फौज के बाहर से फिर से उन लोगों को सुनाई दी। कहने का मतलब है जिस गाड़ी से वो आयरन मास्टर आया था उसी गाड़ी की आवाज़ फिर से उसको सुनाई दी। कैरेज का मतलब यहाँ पर किसी बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी वगैरह जो भी होता होगा, घोड़ा गाड़ी ही होगी, है ना, उसके पहियों की आवाज़ उसको सुनाई दी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और वहाँ पर क्या हुआ, एक नया गेस्ट, एक नया अतिथि अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार जो आयरन मास्टर है वो नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, बल्कि उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैन ही हिमसेल्फ। संभवतः उसने ऐसा सोचा था कि उसकी बेटी के पास में शायद थोड़ी ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी है, ज़्यादा योग्यता होगी कि वो किसी व्यक्ति को परसुएट कर ले, यानी उसको मना ले और मना करके घर पर ले आए। तो उसने सोचा कि मैं तो नहीं उसको मना पाया, शायद उसकी बेटी वहाँ जा कर के उसको मना लेगी और वो उसको ले आएगी। सी एंटर्ड, तो क्या हुआ, उसने अंदर प्रवेश किया, वह अंदर आई। फॉलोड अ वेलवेट, और वेलवेट का मतलब एक नौकर हम कह सकते हैं, मेल अटेंडेंट, जो उसका नौकर था वो भी उसके पीछे पीछे आया। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और जो अपनी आर्म पर, अपनी हाथ पर जो है, बाँव पर एक बड़ा सा फर का जो बना हुआ जो कोट है ना। फर को हम क्या कहते हैं वैसे हिंदी में, उसको समूर कहते हैं। ये एनिमल स्किन होती है, बहुत ही सॉफ्ट हेयर होते हैं और एनिमल्स के सॉफ्ट हेयर से बनी हुई होती है। तो उसका एक कोट था, वो उसको अपने साथ लेके आया। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, है ना, हालांकि वो जरा सी भी सुंदर नहीं थी, यानी बहुत सुंदर नहीं थी वो लड़की। बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन फिर भी वो काफ़ी मॉडेस्ट कह सकते हैं, पोलाइट दिखाई पड़ती थी और बहुत ही शाई थी, शर्मीली थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और फॉर्ज के अंदर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उससे पहले जो इवनिंग के समय में था, बिल्कुल वैसा ही था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है वो और उसका जो अप्रेंटिस था, यानी उसका जो हेल्पर था, वो अभी भी अपनी उसी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और जो आयरन है और जो चारकोल है वो अभी भी भट्टी में जो है ग्लो हो रहे थे, यानी कि जल रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और जो आयरन, ये जो हमारा पैडलर है उसने क्या किया था, जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है, स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फैला लिया था, यानी वो आराम से फैल करके लेटा हुआ था फ्लोर पर। और कैसे लेटा हुआ था, एक आयरन, पिग आयरन के एक पीस को उसने अपने सिर के नीचे रख लिया था, अपना तकिया बना लिया था। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और उसने अपना जो हैट था उसको अपनी आँखों पर रख लिया था, जिससे कि उसकी आँखें ढक जाएं और उसको जल्दी से नींद आ जाए। तो एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही लड़की ने उसकी ओर देखा, यानी उसको देखा कि वो वहाँ लेटा हुआ है, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, तो सीधे वो उसके पास गई और उसके चेहरे पर जो उसने अपना हैट रखा हुआ था उसने वो हैट हटा दिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, तो ये जो आदमी था वो एविडेंटली, यानी ये बिल्कुल एविडेंट था कि वो एक आंख बंद करके मतलब सोया हुआ था, या एक आंख खोल करके उसके सोने की आदत थी कि वो एक आंख खुली रहती थी उसकी हल्की। या बहुत से लोग होते हैं जब वो सोते हैं तो उनकी दोनों ही आंखें अक्सर आधी सी खुली हुई सी लगती हैं, ऐसा लगता है कि वो सो नहीं रहे हैं बल्कि उनकी आंखें खुली हुई हैं। तो ऐसे उसे सोने की आदत थी, तो वो सो रहा था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, तो जैसे ही उसके जो चेहरे से जो हैट हटा तो वो एकदम से, है ना, एब्रप्टली माने बड़ी तेज़ी से एकदम से उठा और वो बड़ा ही भयभीत हो गया, डरने लगा। तो वो लड़की बोलती है, माय नेम इज़ एडला विलियमसन,
वो कहती है कि मेरा नाम एडला विलियमसन है, सेड द यंग गर्ल। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टुनाइट। मेरे पिता घर पर आए थे, यानी वो आयरन मास्टर की बेटी थी। तो वो कहती है कि मेरे पिता घर पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ फॉर्ज में आज रात बिताना चाहते हो या सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। और फिर मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मैं यहाँ पर आऊँ और तुम्हें अपने घर पर वापस ले जाऊँ। और साथ ही साथ वो कहती है कि आई एम सो सॉरी कैप्टन। और वो कहती है कैप्टन, वो उसे कैप्टन समझ रही है, जैसे कि आयरन मास्टर ने समझाया था तो उसने बता दिया होगा कि वो एक कैप्टन है। तो वो कहती है कि मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है कि दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि इस समय तुम बहुत ही परेशानी वाले समय में चल रही हो, यानी तुम्हारा इस समय बहुत ही बुरा समय चल रहा है, मुझे इस बात का खेद है। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। उसने उसकी ओर बड़े ही कंपैशनेटली माने विद सिंपैथी, उसने सहानुभूति के साथ उसके साथ देखा। विद हर हैवी आइज़, यानी अपनी जो हैवी आइज़ थी, उसकी भारी जो या कहें कि भरी हुई जो आँखें थीं उनसे। एंड देन सी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड। और फिर उसने देखा कि जो आदमी है वो थोड़ा सा डर रहा है, यानी वो थोड़ा सा भयभीत है, परेशान है। तो जब उसने देखा कि वो आदमी थोड़ा सा भयभीत है तो आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल। और उसे ऐसा लगा कि मानो कि उसने इस तरह से भयभीत था कि मानो उसने कुछ चुरा लिया हो या फिर वो किसी जेल से भाग करके आया हो। सी थॉट, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और उसने तुरंत ही आगे बोला, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। तो वो कहती है कि आप निश्चिंत रहें कैप्टन, आपको यू विल बी अलाउड टू लीव अस, यानी तुम्हें हमारे पास से जाने की जो परमिशन है वो उतनी ही फ्रीली मिलेगी एज यू केम, जिस तरीके से तुम आए हो। जैसे तुम यहाँ पर आए हो तो किसी से परमिशन लेकर के नहीं आए हो, किसी से पूछ कर के नहीं आए, अपने आप ही अंदर चले आए हो। तो जब तुम जाओगे तो तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, तुम इजीली वहाँ से जा पाओगे। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। और वो कहती है कि केवल आप क्रिसमस की जो ईव का मतलब यहाँ पे इवनिंग से है, जो क्रिसमस की इवनिंग होगी उस तक हमारे साथ में आप रहो, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। सी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेटर पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। और इसने एडला विलियमसन ने ये बात इतने फ्रेंडली मैनर में कही, इतने मित्रवत तरीके से कही कि जो रेटर पेडलर है ना, उसने ऐसा सोचा कि उसमें उसे विश्वास कर लेना चाहिए, यानी उस पर विश्वास हो गया उसको और उसने सोचा कि अब चले जाना चाहिए। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस। तो उसने कहा कि मिस, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि आप इतनी परेशानी उठाएंगी। बॉदर का मतलब परेशानी, कि आप इतनी परेशानी उठाएंगी कि तुम मुझे खुद ही लेने आओगी। आई विल कम एट वंस, चलो मैं आपके साथ अभी चलता हूँ। तो इस तरह से वो उसके साथ चल दिया। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उसने जो फर कोट था जो वो एक्स्ट्रा उसके लिए लेकर के आई थी, ये जो फर कोट था वो उसके लिए ही लेकर के आई थी, तो उसने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। विच द वेलवेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, और जिसे वेलवेट ने, यानी जो नौकर था, जो वैलेट ने क्या किया, उसको हैंडेड किया, यानी उसके हाथ में दे दिया डीप बो के साथ, यानी उसके सामने झुक के हुए, उसको एक तरह से उसको ऑनर देते हुए। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उसने क्या किया, उससे अपने जो फटे पुराने कपड़े थे उन्हीं के ऊपर ही पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और वो यंग लेडी को बाहर कैरेज तक वो फॉलो करता हुआ गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, और उसने जो ब्लैकस्मिथ था वो काफ़ी एस्टोनिश्ड था, बड़ा ही आश्चर्यचकित था। वो देख रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है ना। ये व्यक्ति आता है और जो हमारा आयरन मास्टर है वो पहले इसको रिसीव करता है और फिर उसकी बेटी आती है और वो उसे अपने साथ में ले जाती है। तो इन सब बातों को सोचकर वो काफ़ी आश्चर्यचकित था। लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर है उसने इस
व्यक्ति की ओर बिल्कुल भी एक झलक भी न देखी, वो उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता था। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स। लेकिन क्या हुआ, जब वह उस मैनर के घर में, एक नोबल मैन के घर में जा रहा था, तो उसको जो फॉरबोर्डिंग्स होने लगी, इविल फॉरबोर्डिंग्स है ना। इविल फॉरबोर्डिंग्स का मतलब क्या है, एक तरह से जो बुरा, कुछ बुरा होने का, एक तरह से उसको पहले से ही कुछ आभास होने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, उसको ऐसा अपने मन में आया, है ना। तो वाई द डेविल डिड आई टेक द दैट फेलोज मनी ही थॉट। फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने क्यों उस आदमी के धन को चुरा लिया। यानी अगर आज उसके पास में वो धन नहीं होता और अगर आज वो उसके घर जा रहा होता तो निडर होकर के उसके घर पे जा रहा होता। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और अब वो सोच रहा था कि अब निश्चित रूप से मैं एक फंदे में फंस गया हूँ, एक जाल में फंस गया हूँ और शायद कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा। वो ऐसा सोचने लगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अगले दिन क्रिसमस ईव था, यानी क्रिसमस का त्यौहार था, क्रिसमस की शाम आने वाली थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फैक्शन of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। तो क्या हुआ, जो आयरन मास्टर था, जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो संभवतः उसने सोचा था विद सेटिस्फैक्शन, माने अपने पूर्ण संतुष्टि के साथ, कि हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी जो ओल्ड रेजिमेंटल उसका जो कॉमरेड था, सैनिक साथी था, whom he had run across so unexpectedly, जिससे वो बड़े ही अनएक्सपेक्टेडली तरीके से मिला था, है ना। उसको उसके बारे में सोचकर वो काफ़ी सेटिस्फैक्शन उसको हुआ था, उसको संतोष हुआ था काफ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। तो वहाँ जाकर के वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट। वो अपनी डॉटर, ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, वो वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल पर खाना लगाने में बिजी थी। तो वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा गेस्ट है, हमारा जो आदमी है, वो गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। वो अपनी जो बोन्स हैं, अपनी जो हड्डियाँ हैं, उन पर थोड़ा सा मांस प्राप्त कर ले, यानी उस पर थोड़ा फ्लैश आए। यानी मतलब वो ये कहना चाहता है ये बहुत ही वीक है, कमज़ोर है ना। पहले इसको अच्छे से हमें खाना खिलाना है, अच्छे से ये यहाँ रहे, खाना खाए और थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, अच्छा हो जाए। तो हमारा पहला उद्देश्य तो यही होगा। एंड देन वी मस्ट सी, और फिर हम ये देखेंगे दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और फिर हम ये देखेंगे कि ये पूरी कंट्री में जो घूमता है रेड ट्रैप्स को सेल करते हुए, तो इस काम के अलावा इसको कोई और काम मिल जाए जो ये कर सके इसके अकॉर्डिंग। यानी ये एक सैनिक है, वो तो यही सोच रहा है कि ये एक सैनिक है, तो वो सोचता है कि ये सैनिक है और इसको कुछ ऐसा काम मिल जाए जो वो आसानी से कर सके। और ये एक सैनिक के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो रेड ट्रैप बेचता है। वो कहता है इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सैड द डॉटर। तो ये उसकी डॉटर ने कहा, उसकी बेटी ने क्या कहा कि ये बहुत ही क्वियर थिंग्स हैं, यानी बड़ी विचित्र बात है कि उसकी जो कह सकते हैं कि परिस्थितियां हैं वो इतनी ज़्यादा बुरी हो गई कि वो इस कंडीशन में आ गया है, इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ गया है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। और वो कहती है कि कल रात मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, यानी कोई भी ऐसी बात नहीं दिखी जिससे ये पता चले कि कभी ये एजुकेटेड व्यक्ति भी हुआ करता था। यानी कल जब मैंने इसको देखा वहाँ पर, तो जिस हालत में ये था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये कभी एक एजुकेटेड पर्सन रहा होगा। तो यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। तो उसके पिता ने कहा कि मेरी प्यारी बेटी, तुमको धैर्य रखना चाहिए, यानी थोड़ा धैर्य रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही वो साफ़ होगा, यानी साफ़ सुथरा हो जाएगा और ड्रेसअप हो जाएगा, यानी अच्छे कपड़े पहन लेगा, तो तुम देखोगी कि वो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। यानी तुम्हें फिर ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक अनएजुकेटेड व्यक्ति है। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। और कल रात तो वो वास्तव में बहुत ही घबराया हुआ था, परेशान था।
द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। और जो ट्रैम्प मैनर्स हैं यानी उसके जो एक तरह से घुमक्कड़ जो आवारा घूमने वाले जैसे जो मैनर्स हैं है ना, वो उसके जो ट्रैम्प क्लॉथ्स हैं यानी जो गंदे कपड़े हैं है ना, उन्हीं के साथ जब वो उतर जाएंगे तो उनके साथ साथ उसके जो ट्रैम्प मैनर्स हैं वो भी चले जाएंगे। यानी जब उसके कपड़े चेंज हो जाएंगे, वो अच्छे कपड़े पहनने लगेगा, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो अपने आप लगेगा कि वो एक एजुकेटेड और बहुत अच्छा इंसान है। तो ये तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अभी ये और भी काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, तो अभी हम इसे एक और वीडियो लेक्चर इसका प्रिपेयर करेंगे। तो उस थर्ड वीडियो लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।